नमस्कार, मैं चंदन कुमार झा, विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कठारा खपड़ेटोला छातापुर सुपौल। आज हम विद्यालय में छात्र छात्राओं को जो हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 में उन्हें जो संरक्षण प्राप्त है, उसके पूर्व भी IPC यानी इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत जो उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ था, उसके संबंध में बात करेंगे ताकि छात्र छात्राओं अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो, जाने और जब भी उनके साथ कुछ विद्यालय में, कुछ समाज में या जहाँ भी वो उनका रहन सहन हो, वहाँ अगर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कतें हो तो वह इन कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी आगे की कार्रवाई कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 69 यानी 69 के संबंध में। यह धारा है, कोई भी लड़का अगर छल कपट का इस्तेमाल करके किसी लड़की के साथ यौन संबंध बनाता, उसके संबंध में, मतलब कोई भी पुरुष अगर किसी भी महिला, कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी का झांसा दे करके उसके साथ अगर किसी भी प्रकार का यौन संबंध बनाता या बनाने की इच्छा रखता है, लेकिन शादी का जो इरादा था उसको पूरा करने का वह इरादा नहीं रखता है, तो BNS धारा 69 के तहत यह एक अपराध माना गया है और इसके तहत उसे कानूनी सजा दी जाएगी। दूसरा धारा BNS का ही 7676, यह IPC के धारा 354B का स्थानांतरित रूप है। इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, मतलब किसी भी लिंग का, अगर किसी भी लड़की पर हमला करता है और उसके बाद उसके कपड़े उतारने की नीयत से अगर उस पर शारीरिक बल का प्रयोग करता है, तो यह भी एक बहुत ही संज्ञेय अपराध है और इस अपराध के लिए इस IPC 354B वर्तमान में BNS धारा 76 के तहत उसे कठोर सजा दी जाएगी। अगली धारा 77 ये BNS की धारा है 77, जो पहले के IPC के धारा 354C का स्थानांतरित रूप है। इसमें यह धारा ताक झांक करने को लेकर के है कि अगर किसी भी लड़की के प्राइवेट एक्टिविटी अगर वो कर रही है, चाहे वह स्नान कर रही है, कपड़े बदल रही है या किसी भी प्रकार का प्राइवेट काम कर रही है, तो उसे अगर किसी लड़कों के द्वारा ताक झांक किया जाता है तो इस संबंध में ये BNS की धारा 77 के तहत उसे कठोर सजा दी जाएगी। इसमें दो पक्ष आता है कि अगर लड़का ताक झांक करता है तो ये सजा का प्रावधान है, और अगर कोई लड़की के इजाज़त से मतलब देखता है कोई लड़का, उसकी फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, लेकिन लड़की के बिना परमिशन के वो इन तस्वीरों को अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से वायरल कर देता है, तो भी यह कानून BNS की धारा 77 के तहत उसे सजा मिलेगी। इसमें प्रथम बार दोषी पाए जाने पे उसे 1 से 3 साल की सजा एवं दूसरी बार दोषी पाए जाने से पे 7 वर्ष की सजा एवं कुछ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। अब हम BNS की एक महत्वपूर्ण धारा 78 की बात करेंगे, जो पहले IPC की धारा 354D का स्थानांतरित रूप है। यह BNS की धारा 78 जो है वह स्टॉकिंग से संबंधित है। स्टॉकिंग कहने का मतलब किसी भी लड़की का पीछा करना। अब स्टॉकिंग जो है वह कई प्रकार से हो सकते हैं, लड़के कई तरह से पीछा कर सकते हैं लड़कियों का, चाहे वह फिजिकल स्टॉकिंग हो यानी लड़का खुद लड़की का आगे पीछा करता हो। दूसरा साइबर स्टॉकिंग यानी ईमेल से, मैसेज से अगर वो लड़कियों का पीछा करता हो। फ़ोन स्टॉकिंग हो गया, यानी उसको फ़ोन करके ज़बरदस्ती से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। या गिफ्ट स्टॉकिंग भी कहा जा सकता है, यानी ज़बरदस्ती लड़की को कोई गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा हो। मतलब कई आधार की लड़का लड़की का पीछा करने की कोशिश करता है। तो स्टॉकिंग का सीधा मतलब है कि किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध अगर उसका पीछा करता है या उससे ज़बरदस्ती संपर्क करता है, वो BNS की धारा 78 के तहत
सजा का उसके लिए प्रावधान है। यह जो है वह एक संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बिना वारंट के केवल लड़की के लिखित शिकायत के आधार पर ही गिरफ्तारी किया जा सकता है। इसमें भी पहली बार अपराध की दोषी सिद्ध होने पे 3 साल की कैद एवं दूसरी बार 5 साल की कैद एवं साथ ही आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है। तो मेरा विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि विद्यालय की विधि व्यवस्था में पठन पाठन अपना करें। को एजुकेशन है तो लड़का लड़की साथ बैठ करके पढ़े, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं। आप साथ बैठ करके पठन पाठन व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। लड़का लड़की एक साथ बैठ के पढ़े, उनसे प्रश्न करें, लेकिन इन सब चीज़ के अतिरिक्त किसी भी गलत दिशाओं में लड़का या लड़की एक दूसरे को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे और ऐसा सूचना विद्यालय को लिखित या मौखिक किसी भी आधार से अगर विद्यालय को मिलती है तो विद्यालय विधि सम्मत अवश्य कार्रवाई करेगी। तो यह सूचना सभी छात्र छात्राओं के हित में जारी किया जा रहा है विद्यालय परिवार के द्वारा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्र छात्रा विद्यालय के अनुकूल पठन पाठन में अपना सहयोग